हेलो एवरीवन, ताप्ती गौरव में आपका स्वागत है। ईवीएस न्यूज में भी आपका स्वागत है। ईवीएस न्यूज समय समय पर आते रहता है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था पर नहीं हो रहा अमल। आधार में ऐप हाजिरी व्यवस्था प्रदेश में 99,145 सरकारी स्कूल मात्र 8,077 ही दर्ज कर रहे ऑनलाइन उपस्थिति। अक्टूबर 2022 को जारी हुए थे आदेश। मोबाइल रखकर सील बंद करेंगे अलमारी। सरकारी राशि को लेकर जिलों में हो रही बंदरबाट। पात्र होने के बावजूद लैपटॉप के लिए छात्र छात्राओं को नहीं मिल रही राशि। परेशान होकर पीड़ित छात्र अब सीएम हेल्पलाइन में कर रहे शिकायत। मध्य प्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। 64,523 मतदान केंद्र पर कल मनेगा 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सीएम राज स्कूल भवन का निर्माण जल्द करें। जिले में खुलेंगे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज। चिकित्सा एवं सेवा को एकीकृत करने से सहजता से मिलेगा इलाज। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग मर्ज पर मोहर आज। नए विभाग का नाम लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने पर भी चर्चा। अभी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के पास 2 विभाग की जिम्मेदारी। प्रदेश के RAEO पदोन्नति व समय वेतनमान नहीं मिलने से नाराज। प्रदेश भर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी RAEO पदोन्नति व समय वेतनमान नहीं मिलने से नाराज है। इन्होंने किसान कल्याण को पुनः मांगे याद दिलाते हुए उन्हें पूरा करने के लिए पत्र लिखा। राज्य सरकार ने 2 साल से 9.25 लाख विद्यार्थियों की RTE की नहीं दी फीस। पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से करे कर्तव्य का निर्वाह। एक्सीलेंस स्कूल में कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन। स्कूल शिक्षा मंत्री हुए शामिल। सीएम राइज स्कूल की 5 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त। पांच साल बाद शिक्षा विभाग से हटेंगी रश्मि समी। कमलनाथ सरकार के समय से है पदस्थ। राज्य सरकार व राज्य मंत्रालय में जिम्मे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नए सिरे से जमावट शुरू कर दी है। हर महीने की 1 तारीख को हो कर्मचारियों का वेतन भुगतान। भोपाल शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख को समस्त शासकीय सेवकों को
वेतन भुगतान किए जाने के निर्देश है। समस्त आहरण विस्तरण कार्यालयों के प्रत्येक शासकीय सेवा का मासिक वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिए संबंधित आहरण विस्तरण अधिकारी की जिम्मेदारी जवाबदेही होगी, किंतु यह देखने में आ रहा है कि कुछ कार्यालयों द्वारा संदर्भित पत्र दिए गए निर्देशों की अवहेलना की जाकर मासिक देय नियत समय में कोषालय में प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। फलस्वरूप शासकीय सेवकों के वेतन में अनावश्यक स्थिति नियमित हो रही है। इसके अतिरिक्त अधिकांश कार्यालय उन्हें अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्नातकोत्तर को बीएड के लिए करे प्रोत्साहित। गणतंत्र पर स्कूल में बच्चों का प्रोसेस जाएगा हलवा पूरी परोसा जाए। बोर्ड परीक्षा में अब नहीं मिलेंगी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका। प्रदेश के विद्यार्थी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, गरीबी से निकलकर आप इतने सफल कैसे बन गए। राज्य सेवा परीक्षा 2023 व 2024 में आयु सीमा की गणना एक ही तारीख से। ओवर एज होने का खतरा झेल रहे अभ्यर्थियों को मिली राहत। पीएससी ने जनवरी 2024 से ही गणना करने का निर्णय लिया है। अब हर साल होंगी परीक्षा। पीएससी के ओएसडी रविंद्र पंचभाई के अनुसार बीते साल की परीक्षा की घोषणा होने में कोविड के कारण देर हुई थी, लेकिन इस साल परीक्षा समय पर घोषित हुई है। अब हर साल राज्य सेवा परीक्षा समय पर घोषित होंगी। ऐसे में स्वयं की स्थिति नहीं बनेगी। इंदौर नई दुनिया प्रतिनिधित्व राज्य सेवा परीक्षा 2023 में आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी, जबकि राज्य शासन सेवा परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले लोग की आयु सीमा की गणना भी इसी तारीख से होगी। अभ्यर्थियों के सामने पहली बार ऐसा मौका आया है। बीते साल की परीक्षा में जहां अभ्यर्थी के सामने ओवर एज होने के वजह से परीक्षा से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, वहीं इस साल ओवर एज होने का खतरा झेल रहे अभ्यर्थी को राहत मिली है। परीक्षार्थियों को आदेश था कि पीएससी 2024 की परीक्षा के लिए आयु सीमा की गणना जनवरी 2025 को केंद्र में रखकर करेगा, लेकिन पीएससी ने जनवरी 2024 से गणना करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी ने नाखुशी व्यक्त की थी। राज्य सेवा में भाग लेने के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है। अनारक्षित वर्गों को 5 वर्ष की राहत दी जाती है। राज्य सेवा 2023 के विषय विज्ञापन में पीएससी ने आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से करने की घोषणा की थी, यानी भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र क्या है, ये 1 जनवरी 2024 को पैमाना मानकर की जाएंगी। ऐसे में कई अभ्यर्थी नाखुश थे। उनकी दलील थी
कि एक साल आगे की तारीख से गणना करने पर कई अभ्यर्थी बाहर हो गए। अब जब पीएससी ने राज्य सेवा 2024 की घोषणा की तो उनमें भी आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से करने की बात है। एक साल में 2 परीक्षाएं पीएससी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि गणना के लिए एक ही तारीख को लेने के लिए पीएससी का नियम है। दरअसल नियम के अनुसार राज्य सेवा में आयु की गणना जब परीक्षा की विज्ञापन जारी हुआ है उनकी अगली 1 जनवरी से होती है। 2023 में 2 परीक्षाएं घोषित हुई है। राज्य सेवा 2023 का विज्ञापन सितंबर 2023 में जारी हुआ था। राज्य सेवा 2024 का विज्ञापन भी इसी साल दिसंबर 2023 में जारी हुआ। ऐसे में अगली 1 जनवरी से आयु की गणना नियम को देखते हुए दोनों में परीक्षाओं में यही रखा ना पड़ा है। विद्यार्थियों को 12वीं के बाद ही सही फील्ड का चुनाव कर लेना चाहिए। बोर्ड परीक्षा के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही पर अफसर होंगे निलंबित। गणतंत्र दिवस 100 छात्राएं देंगी लोक नृत्य की प्रस्तुति। छात्रों को बताया कैसे करें परीक्षा की तैयारी। हिमाचल प्रदेश की पेंशन भांति पेंशन में राशि दी जाएंगी। विद्यार्थियों ने जंगल जानवरों के बारे में जाना। वीडियो पसंद आए लाइक कर, सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।